डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बागेश्वर में आपका स्वागत है। और राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय बागेश्वर में हम लोग यहाँ पर आने वाले ओपीडी में आने वाले जो भी हमारे लाभार्थी हैं उनको न सिर्फ होम्योपैथिक चिकित्सा दे रहे हैं बल्कि साथ में रडार के द्वारा भी उनको रडार सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए असाध्य रोगों में इसका उपयोग। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं दर्शाना चाह रही हूँ किस तरह से जो मरीज हमारे पास आता है उसका हम लोग किस तरह से रडार एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले मैं रडार के केस को एनालाइज करने से पहले ये चीज आपको बताना चाहूंगी कि कोई भी केस अगर हमें रडार से एनालाइज करना है तो उस केस में जितना ज्यादा अच्छे से हम उसकी केस टेकिंग करेंगे उतना ज्यादा हमें सुविधा मिलेगी रडार के एनालिसिस में और उतने अच्छे से हम उस दवाई को निकाल पाएंगे जो कि उसकी बेस्ट चूजन दवाई है। सबसे पहले इस केस को हम लेना चाहेंगे आज एग्जाम्पल के रूप में। और सबसे पहले हमने रडार का अपना सॉफ्टवेयर हमने इंटरनेट खोल दिया है और इस सॉफ्टवेयर में आप देखेंगे तो आएगा सबसे पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ये है आपका पेशेंट का। और इसमें हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे न्यू पेशेंट। न्यू पेशेंट में करने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव में उस पेशेंट से संबंधित जानकारी दी जाएगी। और जैसे कि इस पेशेंट का हम डाल रहे हैं इसमें प्रथम नेम जो है बहुत जरूरी है, उसी से सारा डाटा सेव होता है। और उसके बाद इसका सेकंड नेम, उसके बाद आप मेल और फीमेल में कैटेगराइज कर लेंगे पेशेंट। उसकी उम्र डाल देंगे, साथ में एड्रेस डाल देंगे जिससे कि आपका डाटा सेव हो जाए। पिन कोड डाल देंगे, इस तरह से जो प्राथमिक इसकी सूचना है वो हमने यहाँ पर डाल दिया। और साथ में अगर आपके पास पेशेंट का फोन नंबर आपने लिया हुआ है तो फोन नंबर भी ले लीजिए ताकि फर्दर उसके पेशेंट को ट्रेस कर सकें और उसकी जो भी उसकी इम्प्रूवमेंट है उसको हम लोग से व्यक्तिगत रूप से भी बात करके उसकी पेशेंट का डाटा एनालाइज कर सकें। इस तरह से हमने अपनी जानकारी जो हमारे पेशेंट की है वो कर ली। उसके बाद एक आइकन आएगा, इसको आपने सेव कर लेना है। अगर आपने ये सेव अच्छे से कर लिया है तो इस टेक्स्ट बॉक्स में आपका पेशेंट का नाम, उसका आयु ये दिखाने लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कंसल्टेशन का। कंसल्टेशन में एक इस तरह का पेज खुल जाता है और इस पेज में आप इस केस से रिलेटेड जो भी आपके पास डाटा है आप वो डालना चाहिए। आप एक तरह से समरी समझ लीजिए इस केस की डाल देंगे। तो आप इस तरह से एक तरह का नोट्स आप बना सकते हैं। उस पेशेंट से रिलेटेड आप जो भी डाटा सेव करना चाहें आप उसको सेव कर सकते हैं। फिर से इस डाटे को यहाँ पर सेव कर लिया जाएगा। इस तरह से जो भी पेज आपको ऐड करने होते हैं आप पेज ऐड कर सकते हैं। कोई भी आपको उसमें फोटो रिलेटेड ऐड करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट ऐड करना है तो वो किसी का आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट उस पे और वो है हमारा सर्च करना, फाइंड अ रूट। अगर आप इस तरह से देखेंगे तो साइड में रिपर्टरीज का लाइन होती है। इसमें से जो भी रिपर्टरी आपको अपने केस के अनुसार लगता है कि जो बेस्ट रिपर्टरी इस केस में हो सकती है तो उसे आप चूज कर सकते हैं। अगर पेशेंट के मेंटल सिम्टम्स है तो सबसे बेस्ट रिपर्टरी जो है वो सिंथेसिस या फिर कैंट हो सकती है। लेकिन अगर क्लिनिकल सिम्टम्स आपके पास ज्यादा है तो उसमें मूवी बहुत अच्छी है। फिलहाल हम इस केस में जो है ये फैब्रिक शॉइन्स की सिंथेसिस एडॉन इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। हमने सेलेक्ट की और ये सिलेक्ट हो। इस तरह से हमारा रिपर्टरी का जो है सारे के सारे पेजेस खुल गए। उसके बाद अब हम देखेंगे कि इसमें सारे के सारे चैप्टर्स हमारे खुल गए। तो आप इस तरह से सबसे जो पहली प्रॉब्लम है उससे स्टार्ट करेंगे
और इस केस में जैसे कि ये केस हमारे पास एक बागेश्वर का है और उसमें जो पेशेंट आई हमारे पास वो सबसे पहले पेट का दर्द लेके आई, तो हम एब्डोमेन चैप्टर में गए और एब्डोमेन चैप्टर में हमने लिया पेन। आप चैप्टर में गए, अब पेन में ये सारी मेडिसिन है और ये मेडिसिन को आप देखेंगे कि जो लाल रंग से दिख रही है ये फर्स्ट ग्रेड मेडिसिन है, जो ब्लू कलर से दिख रही है सेकंड ग्रेड मेडिसिन है, और जो व्हाइट ये ब्लैक से दिख रही है वो थर्ड ग्रेड मेडिसिन है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी यहाँ पे मेडिसिन ऑलरेडी जो इसमें इंडिकेटेड है वो आ जाएंगी। आप इसमें देखिए फीमेल जेनेटिलिया पेन यूट्रस, क्योंकि ये पेशेंट सर्विसाइटिस का था और हमने इस रुब्रिक को इसमें कंसिडर किया और हमने इसको, आप इस तरह से सर्च के बगल में देखिए टेक आता है, वो टेक में हमने इसकी इंटेंसिटी दे दी, तो हमने सपोज इंटेंसिटी दे दी 2, तो ये हमारा सिम्टम यहाँ इस वाले में रिकॉर्ड हो गया। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो हमारा यहाँ से रिपर्टराइजेशन स्टार्ट हो गया और हमने सिम्टम पहला डाला फीमेल जेनेटिलिया पेन यूट्रस और हमारी उससे रिलेटेड मेडिसिन का यहाँ पर चार्ट में प्रदर्शन हो गया। अब हम इसमें फर्दर और मेडिसिन सिम्टम्स को कंसिडर करते जाएंगे। इसके अलावा पेशेंट के द्वारा हमको बताया गया लिकोरिया, तो वो फीमेल जेनेटल में जाएंगे, उसमें आपने सर्च किया ये लिकोरिया आ गया, आपने फिर इसको टेक किया, अपनी इंटेंसिटी के अनुसार जो उसने केस टेकिंग में बताया उसके अनुसार आपने सिलेक्ट किया। तो इस तरह से हमारा 2 रूब्रिक्स सिलेक्ट हो गए। इस तरह से हमने इस केस को जब एनालाइज किया तो हमने यहाँ पर 6 सिम्टम्स जो हमको लगा कि इस केस टेकिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, उन 6 सिम्टम्स को जब हमने कंसिडर किया तो इस तरह से ये एक हमारे सामने शीट आ जाती है जिसको रेपर्टराइजेशन शीट कहा जाता है। अब इसमें आप देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन जैसे जो आई है आपकी, जिसने 12 सिम्टम कवर किए हैं और सबसे ज्यादा मार्किंग मिली है आर्सेनिक एल्बम को। तो इस तरह से, और उसके बाद नंबर 2 मेडिसिन आई है चाइना, फिर नंबर 3 में आई है नक्सोमाइगा। तो ये केस एनालिसिस रिपोर्टराइजेशन एक तरह का इंडेक्सिंग है जो कि हमें हेल्प करता है न सिर्फ हमारे प्रेजेंट टोटलिटी को फाइंड आउट करने में, साथ ही कि आगे कौन सी फॉलोअप में उस पेशेंट को दवाई दी जा सकते हैं। जैसे सपोज अगर पेशेंट ने वीकनेस बहुत किया है तो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के रूप में आर्सेनिक के बाद उसको चाइना भी दी जा सकती है। ये डिपेंड करेगा प्रेजेंट टोटलिटी में और जो अभी तो प्रेजेंट करंट में पेशेंट आपके पास सिम्टम्स लेके आया है। ये रिपोर्टराइजेशन शीट के बाद आपने एनालिसिस में जाना है और एनालिसिस में एक कॉलम आता है सेव करंट एनालिसिस। इस सेव करंट एनालिसिस में आपने इस डाटा को सेव करना होगा। और साथ में एक नोट्स होता है एनालिसिस का जिसमें हम जनरली डालते हैं कि पेशेंट किस तरह का पेशेंट है, तो उसका जो प्रोविजनल डायग्नोसिस है उसे डाल दिया जाता है। और इस तरह से हमारा ये जो रिपोर्टराइजेशन शीट है ये सेव हो गया। और इसको सेव करने के बाद आप रिपोर्ट एनालिसिस फ्यूचर भी अगर आपको कभी देखना है तो आप इस डाटा में जाके रिकॉल कर सकते हैं। कभी आपको इस केस को दोबारा भी एनालाइज करना है तो आप डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद हमारा प्रिंट ऑप्शन आता है और प्रिंट ऑप्शन से हम जो है प्रिंटर से इस रिपोर्टराइजेशन शीट को इसके साथ अटैच कर देते हैं। तो इस तरह से इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम जो है टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए होम्योपैथी की बेस्ट दवाई का एनालिसिस कर सकते हैं। एंड रडार जो है इसमें बहुत बेहद कारगर है।